नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज थोड़ा प्रॉब्लम के कारण आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि आज हम लोगों की लाइव क्लास 11 थी, तो उसका मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। जीएस के आज 10 सवाल हैं, रीजनिंग के 10 सवाल हैं। तो चलिएगा, सवाल मैं यहाँ पर आपको दिखाता जा रहा हूँ। उसका 4 ऑप्शन हैं। आप लोग पहले दिमाग में सेट कर लेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, और उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा, फिर आप मिलान करिएगा क्या आपका और हमारा आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है कि नहीं। चलिए, मैं आंसर बताने के साथ साथ जिन प्रश्नों को लगेगा कि उनके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, मैं ज़रूर करूँगा। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखिएगा, ये आपको दिख रहे होंगे, सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस और टिग्रिस आपका। तो पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आप लोगों ने सेट कर लिया होगा, इसका आंसर होगा ए आंसर आपका, सोलेनम। ठीक है आपका, हाँ, सोलेनम आपका जो होता है, ये फूलों के पौधे की एक बड़ी और विविध प्रजाति है आपका। इसके अंतर्गत आपका आलू, टमाटर और बैंगन आता है आपका। क्लियर, चलिएगा। उसका प्रश्न नंबर 2 है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया। दिद्दा नाम की रानी। तो पहले आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, आप लोगों का क्या अपना दिमाग में सेट हो रहा होगा, क्लिक कर लिया होगा आपका। इसका आंसर जो है वो है आपका कश्मीर आपका। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के कश्मीर भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया आपका। इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि रानी दिद्दा जो हैं वो लाहौर वंश के शासक संग्राम राज की पुत्री थी। इनका विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ था। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में शासिका का वर्णन है आपका। ठीक है, ये दिद्दा रानी आपका। अगला सवाल 3 नंबर देखिएगा, पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड डार्विन, सुभाष चंद्र बोस और बी आर अम्बेडकर आपका। तो पूना समझौता महात्मा गांधी की किन के बीच आपका हुआ। तो पहले आप लोग क्लिक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, क्लिक कर लिया होगा। इसका आंसर आपका है बी आर अम्बेडकर जी। 1932 में इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय एवं राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से ये समझौता संपन्न हो पाया था आपका। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है आपका। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है आपका। तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका सिंधु और झेलम नदी आपका, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु तथा झेलम आपका। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपका है, भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी आपका। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया। स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया। पाल सी फिशर ने, रोडोल्फ डीजल ने, राइट बंधु ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में क्लिक करिएगा। पहले आप लोग अपना आंसर क्लिक कर लीजिए, फिर मिलान करिएगा हमारा आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर है 5 का ए आंसर होगा, पाल सी फिशर आपका। उसका सवाल नंबर 6 देखिएगा, अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना। अकबर के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। तो 16, 19, 13 या 10, दिमाग में क्लिक करिएगा आप लोग पहले। हाँ, तो अकबर जो आपका है वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल के महल में हुआ था जन्म। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था आपका। तो 13 यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसका देखिएगा, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरस है आपका, 2 है आपका, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस आपका। तो यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक पूछा गया, H2SO4, H2SO3, H3SO3, H3SO4 आपका। तो सल्फ्यूरस का आपका हो जाता है H2SO3 आपका। और अगर यहीं पर सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ देता तो हो जाता है H2SO4 आपका। क्लियर। चलिएगा, उसके बाद सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरस वाले का बी ऑप्शन हो जाएगा। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्रिसमस आपको 25 दिसंबर है आपका। तो आप तो कहोगे सर 25 दिसंबर को तो सर्दी होती है, लेकिन पूछ रहा ना किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है।
जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड रहती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है, और दिसंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी होती है। मतलब दिसंबर के माह में ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी होती है। तो मनाया तो 25 दिसंबर को ही जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होती है, आपकी गर्मी होती है। उसका 9 नंबर आपका, निम्न में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, किस शासक की। बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत एग्जामों में आ भी चुका है। जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं होगा इसका, ठीक है। हुमायूं आपका है, और हुमायूं की मृत्यु आपकी जो है 1556, जैसा वर्णन है 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखी, उनका नाम बताएंगे आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, जरूर इसका आंसर हुमायूं नामा किसने लिखी, उनका नाम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न नंबर आपका 10वां है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली। देखिएगा, आया हुआ प्रश्न है, SSC CGL का प्रश्न है। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी। 24, 36, 12 या 6 आपका। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह का प्रारंभ आपको पता होना चाहिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ। 78 अनुयायी थे आपके, और इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना आपका। तो ये आपके 24 दिन की यात्रा यहाँ पर की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 10 सवाल अच्छे लगे होंगे, ठीक है। इसको आप जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। बाद बाकी लाइव वीडियो आपकी पड़ी हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज की वीडियो लाइव नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों के लिए